अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान और आज हम उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे जमात अव्वल से लेके जमात सोम तक के लिए। और सोयम जमात के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस को थोड़ा सा अपग्रेडेड कर दिया जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि वो इतने ही अपग्रेडेड हों, लेकिन मैं आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बताती हूँ। अच्छा बेटा, जो नर होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नर किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि अब्बू, तो अब्बू जो हैं वो हमारे पास मुज़क्कर हैं और उनके मुअन्नस हमारे पास अम्मी होंगे। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि नर के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ मुज़क्कर कहलाता है। ठीक है, नर के लिए। अब इसमें मिसाल हो जाएगी मोर, मुर्गा, नाना, ठीक है, और दादा, अब्बू, ठीक है ना। मुअन्नस मादा के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ मुअन्नस कहलाता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम अल्फाज मुतज़ाद करते हैं ना, तो बस इसके अंदर जो लफ्ज़ होते हैं वो उनके मुतज़ाद हमें देखने होते हैं डिफरेंट जेंडर्स में। ठीक है ना। इसकी मिसालों में मोर का हो जाएगा मोरनी, मुर्गा का हो जाएगा मुर्गी। अच्छा, आप ये देखिएगा जिसमें अलिफ आएगा उसे हटा के हम ये लगा देते हैं आखिर में ना। जैसे नाना का आखिर में अलिफ आ रहा था तो नानी, दादा का अलिफ आ रहा था तो दादी। उसूल इसके अंदर अभी आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा कि अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ हो तो उससे हटाकर छोटी ये लगा दी जाती है। यानी कि अभी तक हमने क्या चीज़ इसमें समझी? मुज़क्कर जो नर के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि मेल जेंडर को एक्सप्लेन करे, उसे मुज़क्कर कहते हैं। उसकी मिसालें एग्जाम्पल्स में हमने मोर, मुर्गा, नाना, दादा पढ़ा। मुअन्नस जो फ़ीमेल को एक्सप्लेन करे, फ़ीमेल बताए कि ये चीज़ फ़ीमेल है, उसे मुअन्नस कहते हैं। तो मोरनी, मुर्गी, नानी, दादी। उसूल इसके सिर्फ ये होते हैं कि अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ आ रहा हो तो उसे हटाकर छोटी ये लगा दी जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ मिसालें करते हैं ताकि आपको मिसालों से ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास अगर मैं लिखती हूँ सबसे पहले बेटा, तो अलिफ हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी? बेटी। फिर आप देखें अभी बछड़ा, बछड़ा किसको कहते हैं बेटा? गाय का बच्चा, यानी कि छोटा बैल जो होता है, जो जिसकी उम्र कम होती है, बछड़ा, बछिया। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ी, फिर इसी तरीके से पोता, पोती, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी। आप ना इन्हें साथ के साथ याद कर लें। मुझे लिखने में जो टाइम लगेगा आप उसमें इसको 2-3 दफ़ा कह लें। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, बिल्ला, बिल्ली।
प्यारा, जैसे हम कहते हैं बेटा प्यारा होता है, तो बेटी प्यारी होती है, ठीक है ना। हाँ, चचा, ज़्यादातर ये रिश्तों में भी आते हैं। चच्ची, अगर चाचा लिखेंगे ना आप, देखें ऐसे, तो आप फिर चाची लिखेंगे, मिला के लिखेंगे चचा तो चच्ची भी मिली हुई आएगी। गधा, गधी, लंगड़ा, लंगड़ी, अजीब ही वर्ड हैं कुछ तो। अच्छा, नाना, नानी, ठीक है। ये तो वो वर्ड हो गए जिसमें अलिफ को हटा के हम छोटी ये लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और वर्ड हैं तो उनको भी देख लेते हैं। कुछ को आपको याद करना है ताकि आपको उनके बारे में अच्छी तरीके से याद रहे, क्योंकि वो थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अब्बा, अम्मी। अब देखें ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो नहीं है कि अब्बा का अब्बी है, ठीक है ना। इसी तरीके से बैल है तो उसका जो मोनस होगा वो गाय होगा। बंदर का बंदरिया। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप इनको याद करेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना ज़्यादा ये समझ में आएंगे। चूहा, चूहिया, फिर दर्जी, दर्जन, ठीक है। अब मैं और भी लिखना चाह रही हूँ, मेरे पास काफ़ी हैं यहाँ पे। चलो मैं यहाँ से इरेज करती हूँ। जगह बन जाएगी। असल में ये लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनको आपने याद भी करना है। माली, मालन, ठीक है। मियाँ, बीवी, मोर, मोरनी, उस्ताद, उस्तानी, ठीक है। भाई, बहन, बाप, माँ, खालू, खाला, राजा, रानी, मामू, मुमानी, नौकर, नौकरानी। तो देखें, अब आपको मैं इनकी एक दफ़ा रीडिंग करा देती हूँ। माली, मालन, मियाँ, बीवी, मोर, मोरनी, उस्ताद, उस्तानी, बहन, भाई, माँ, बाप, खाला, खालू। यानी कि अभी मैं आपको मोहन्नस से मुज़क्कर की तरफ पढ़ा रही हूँ। रानी, राजा, मुमानी, मामू, नौकरानी, नौकर। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। माली, मालन, मियाँ, बीवी, मोर, मोरनी, उस्ताद, उस्तानी, भाई, बहन, बाप, माँ, खालू, खाला, राजा, रानी, मामू, मुमानी, नौकर, नौकरानी, चचा, चच्ची, चाचा, चाची, चच्ची, चचा, चाची, चाचा। गधा, गधी, गधी, गधा। लंगड़ा, लंगड़ी, नाना, नानी, अब्बा,
अम्मी अम्मी, अब्बा नानी नाना, बैल गाय गाय बैल, बंदर बंदरिया बंदरिया बंदर, चूहा चूहिया चूहा चूहिया, दर्जी दर्जन दर्जन दर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा छोटा सा है, हम आवाज़ अल्फाज। तो मैं आपको बताती हूँ हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं, उसकी तारीफ़ बताती हूँ और उनकी मिसालें भी आपको लिख के समझाती हूँ। ओह सॉरी, मेरा हाइलाइटर ऑन है। अच्छा, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नज़्मों के आखिर में जो अल्फाज होते हैं उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। अच्छा, इसकी मिसालें बहुत सी आपने देखा होगा, किसी नज़म के आखिर में है बोलो या खोलो, रोती सोती, ये सारे हम आवाज़ हैं, यानी कि हम वज़न होते हैं, ये एक जैसे बोले जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स इसको हम कहते हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ अक़साम करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को इनकी और डेफिनेशन वाज़ेह हो जाए कि ये कैसे होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ लिखती हूँ आओ, तो इसका जाओ हो सकता है, खाओ हो सकता है, गाना जाना, अब सब, चल, मिल, रात, बात, बनाएं, खाएं, आए, लाए, आब, ताब, आन, शान, आम, नाम, दिन, बिन, वाले, जाले, लोग, सोग। अब इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं हमारे पास। अभी इसके अलावा भी बहुत से वर्ड हैं, काम, शाम, नाम और यानी कि पान, दान, आन, बान। तो इस तरीके के बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हम राइमिंग वर्ड्स में पढ़ते हैं। ज़्यादातर आपको ये नज़मों में मिलते हैं। नज़मों के आखिरी जो लफ्ज़ होता है वो हम वज़न बनाया जाता है, इस वजह से ये वहाँ मौजूद होते हैं। इम्तिहानात में अक्सर 1 से 2 हम वज़न अल्फाज या हम आवाज़ अल्फाज लिखने के लिए आते हैं, तो आपको कम से कम हर लफ्ज़ के 2 लफ्ज़ याद होने चाहिए। एक मैं जैसे आपको समझा दिया, एक आप ख़ुद बना लें। इससे ये होगा कि आपके लिए क्लियर हो जाएगा आगे उस काम को करना। अगर 2 मांग लिए तो आपको याद होंगे, 1 मांगा तो आपको वैसे ही याद होगा। तो थोड़ी सी इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। आज हमने बच्चों किया है वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस और लफ्ज़ और हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है। अब मैं ये करूँगी कि आपको इंशाल्लाह ताला इसकी वर्कशीट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी अपने ऑनलाइन अपडेट ग्रुप पे, और उसके बाद आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके ये वाले दोनों टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। जैसे हमारे
कल के टॉपिक कवर हुए हैं और आप लोगों ने मुझे काम की पिक्चर सेंड की हैं और बहुत अच्छा काम किया है। कुछ बच्चों का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी। इशाल और उरूज ने तो बहुत अच्छा काम किया है। बाकी बच्चों के में से कुछ काम आए हैं, कुछ काम अभी तक मुझे मौसूल नहीं हुए, लेकिन इन दोनों बच्चों ने ग्रेड 1 के हिसाब से ग्रेड 3 तक का काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। तो कीप इट बेटा। अब आप आज इसको भी इसी तरीके से मुझे करके दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलती हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।